तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें अंतरिक्ष में एक लड़की दिखाई देती है, नाम है रिया। वह डर के मारे उठती है और देखती है कि स्पेस स्टेशन की हालत बहुत खराब है। उसके सिर पर चोट लगी होती है और उसे कुछ भी याद नहीं कि वह कौन है, कहां से आई है और क्यों आई है। स्टेशन में अलार्म बज रहे थे और सिस्टम को रीसेट करने के आदेश आ रहे थे। रिया एक टॉर्च लेकर आगे बढ़ती है और एक केबिन में सभी क्रू मेंबर्स की लाशें देखती हैं। वह सोचती है कि ऐसा क्या हुआ होगा। फिर वह स्पेस स्टेशन के गेट तक पहुंचती है और देखती है कि उनका स्पेसशिप किसी और ग्रह पर है। बिना मास्क के बाहर निकलती है। वहां चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी और पहाड़ थे। वहां उसे कुछ इंसानों की लाशें भी दिखाई देती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे अपनी ही परछाई दिखती है जो तुरंत गायब हो जाती है और तभी नीली और गुलाबी रोशनी फैलती है जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। किसी तरह वह भागकर वापस स्टेशन आती है और जैसे ही अंदर आती है उसे अपने पुराने क्रू की झलकियां दिखने लगती हैं। इन झलकियों से पता चलता है कि यह ग्रह का नाम कोई है जिसे वे ऐश कहते थे। वर्तमान में वह अपने गले पर एक चिप लगाती है जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह नहाने जाती है और देखती है कि उसके शरीर पर खून लगा है। वह फिर से स्टेशन की जांच करने लगती है और उसे एक किताब और एक वीडियो मिलती है जिससे वह अपने बारे में कुछ जानती है। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह डरकर एयरलॉक के पास छिप जाती है। वहां एक स्पेस सूट पहने आदमी को देखती है। वह हेलमेट हटाता है और बताता है कि वह उसका पार्टनर ब्रायन है और उसे रिया की मदद के लिए बुलाया गया था। लेकिन रिया को कुछ याद नहीं था। ब्रायन बताता है कि उनकी यह 7वीं और आखिरी मिशन है क्योंकि पृथ्वी पर जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी और उन्हें एक नया ग्रह चाहिए था। रिया पूछती है कि वह कौन है, लेकिन ब्रायन कहता है कि वह सब याद आ जाएगा। रात को रिया डर कर उठती है और एक घायल आदमी को देखती है जो अगले ही पल गायब हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वह भ्रम देख रही है। सुबह दोनों अपने मृत क्रू मेंबर्स के शवों को बाहर निकालते हैं, लेकिन क्लार्क का कुछ पता नहीं था। ब्रायन कहता है कि अगर वह बाहर है तो उसकी ऑक्सीजन खत्म होते ही लौटेगी। तभी उन्हें एहसास होता है कि स्टेशन में भी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। रिया जल्दी से सिस्टम ठीक करती है, लेकिन 30% ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। रिया अब स्टेशन में घूमते हुए खून से सनी कैंची देखती है और फिर से उसे अपने अतीत की झलकियां दिखाई देती हैं कि किसी ने उस कैंची से क्रू मेंबर्स को मारा था। तभी ब्रायन उसे बताता है कि बाहर एक तूफान आ रहा है। रिया बताती है कि उसे अब कुछ बातें याद आने लगी हैं। तभी अलार्म फिर से बजता है और पता चलता है कि तूफान की वजह से स्टेशन को नुकसान हुआ है। रिया उसकी मरम्मत करती है, लेकिन अब भी उनकी जान खतरे में थी। ब्रायन चाहता है कि वे यहां से निकल जाएं, लेकिन रिया मना कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि क्लार्क जिंदा है। ब्रायन गुस्से में उसे फिर से चिप लगाने को कहता है। रिया को अब अपने सपनों में अपने पति की झलक मिलती है और एक बड़े गड्ढे से निकलती ऊर्जा दिखाई देती है। वह फुटेज देखती है जिसमें दिखता है कि क्रू ने उस गड्ढे को देखा था और उसके अंदर एक रहस्यमयी तरल था। जैसे ही एक सदस्य ने उसमें झांका, ऊर्जा ने उसकी जान ले ली थी। रिया को समझ आता है कि ब्रायन को पहले से इस खतरे का पता था। उसे भी एहसास होता है कि ये चिप्स उसकी यादें मिटाने के लिए लगाए जा रहे थे। वह तय करती है कि अब वह क्लार्क को ढूंढेगी और सच्चाई जानेगी। जैसे ही ब्रायन उसे फिर से चिप लगाकर सुलाता है, रिया उन्हें निकाल देती है और उसे एक और फ्लैशबैक आता है जहां वह अपने पति को कैंची से मार रही होती है क्योंकि वह एक ज़ॉम्बी जैसा बन चुका था। अब उसे समझ आता है कि क्लार्क ने नहीं, बल्कि वह खुद कई लोगों को मार चुकी है, लेकिन उसकी यादें मिटा दी गई थीं। रिया ब्रायन को ढूंढने निकलती है, लेकिन उसे ब्रायन की लाश मिलती है जो 2 दिन पहले की थी। तो फिर वह व्यक्ति कौन था जो उसके साथ था? तभी क्लार्क उस पर हमला करती है। रिया किसी तरह उसे हराकर एक मेडिकल डिवाइस से चेक करती है। क्लार्क संक्रमित नहीं थी। अब वह ब्रायन की बॉडी का स्कैन करती है और पता चलता है कि वह 51 घंटे पहले मर गया था। रिया को समझ आता है कि उसके साथ अब तक जो ब्रायन था वह असली नहीं था, वह एक भ्रम था। तभी वह ब्रायन फिर से दिखाई देता है और कहता है कि वह रिया की सोच का हिस्सा है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस ग्रह पर एक परजीवी मिला था जो मशीन और जानवर दोनों की तरह व्यवहार करता था। यह परजीवी रिया के पति में घुस गया था और उसने रिया को मारने की कोशिश की थी। रिया ने उसे मार दिया, लेकिन परजीवी किसी और में चला गया। अंत में परजीवी रिया के सिर में घुस जाता है और उसकी यादें मिटा देता है। यही कारण था कि रिया को कुछ याद नहीं था। असल में वह खुद संक्रमित थी और ब्रायन, जिसे वह देख रही थी, उसकी कल्पना था। अब परजीवी उसे बता रहा था कि वह पृथ्वी को नष्ट करना चाहता है क्योंकि इंसानों ने पहले अपनी धरती को बर्बाद किया। रिया खुद का ऑपरेशन कर इस परजीवी को बाहर निकालती है, लेकिन वह परजीवी ब्रायन की लाश में घुसकर उसे एक राक्षस में बदल देता है। रिया उस राक्षस से लड़कर उसे मार डालती है, लेकिन अब उसका मिशन फेल हो चुका था। अंत में
वह धरती की ओर लौटती है ताकि बाकी दुनिया को सच बता सके। लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि पूरा स्पेस स्टेशन पहले ही परजीवियों से घिर चुका था और वे भी रिया के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। इसी सस्पेंस के साथ मूवी यही खत्म होती है।